हमारे और देश पार्टी के वरिष्ठ वकील श्री ओम प्रकाश दुबे जी, सबसे पहले डॉक्टर का आप लोगों को साक्षी मानते हुए भगवान श्री हरिकृष्ण जी के अवतार के भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कार्यक्रम के आयोजन परशुराम सेवा समिति बलिया श्री संजय उपाध्याय मुख्य नगर पालिका परिषद श्री हिमांशु त्रिपाठी जी, भगवान परशुराम जी को मानने वाले सभी प्रधानों, सभी जिला पंचायत सदस्य, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभी को मैं प्रणाम करता और भारत बलिया जनपद के उन साहित्यकारों को मैं नमन करता हूँ जिनको बलिया को बनाने में हम योगदान दिया। पंडित श्री हजारी प्रसाद जोगी जी, श्री परशुराम चतुर्वेदी जी, श्री पंडित श्री पंडित श्री रघुनाथ शर्मा जी, पंडित हरिहर ओझा जी, पंडित बालदेव उपाध्याय जी, पंडित उदय नारायण तिवारी जी, पंडित श्री भगवत साहब उपाध्याय जी, प्रोफेसर दूरनाथ सिंह जी, डॉक्टर लक्ष्मण शंकर त्रिवेदी जी, आचार्य राकेश्वर उपाध्याय जी, पंडित मुकेश्वर तिवारी चतुर्वेदी चाचा, कविता और साहित्य के मर्मज्ञ और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराज मिश्रा जी के चरणों में मैं सदा सुमन अर्पित करता हूँ। पत्रकार निगम के सुनिश्चित शिखर पर ले जाने वाले जो हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय श्री प्रमोद उपाध्याय जी के चरणों में मैं सदा सुमन अर्पित करता हूँ। समाजवाद के पुरोधा छोटो गणेश मिश्रा जी के चरणों में मैं सदा सुमन अर्पित करता हूँ। समाजवादी के नेता बलिया के पूर्व सांसद करसेकर जी को भी प्रणाम करता हूँ। जंगल के नायक जयप्रकाश नारायण जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। और समाजवाद के धनी विचारों के 77-78 साल बाद अगर पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है जिसमें आप सबकी सहभागिता है, सभी लोगों ने अपना समय, कीमती समय निकाल करके भगवान परशुराम के चरणों में श्रद्धा अर्पित करने के लिए आप आए हैं। आप श्रद्धा के पात्र हैं, आप लोग एक इतिहास रचने का काम किए हैं। आपको प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में नतमस्तक होता हूँ कि आप लोगों की ताकत को जो है दुनिया की कोई ताकत इग्नोर नहीं कर सकती। अगर किसी दल को राजीव करना होगा तो बिना परशुराम को मारे और राजीव नहीं कर सकती। परशुराम के चेहरे में छोटे छोटे दलों के लोग हैं जिनकी कोई संख्या नहीं है, लेकिन भगवान परशुराम को चाहने वाले लोग, चाहे भूटान ब्राह्मण हो, चाहे मूल ब्राह्मण हो, सभी लोगों ने ताकत को दिखाने का काम किया है कि राजनीति में आपको हटा करके कोई राजनीति नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी के बलिया के नेता अयनी राज जी को, शशिकांत चतुर्वेदी जी को, जिनका नाम छूट गया है, बुरा मत मानिएगा, सभी को, अरविंद गिरी जी को बोल चुका और जो ये पाठक जो हमारे प्रमुख, हमारे मित्र, हमारे सहपाठी है, बोल चुका। शिष्य यह बात मान करके आगे जाने का काम कीजिएगा। लोकतंत्र के इतिहास में जब से भारत का लोकतंत्र कायम हुआ, जब पहला देश का चुनाव हुआ, आज तक हमारे लोगों ने बार बार प्रयास करने का काम किया। परशुराम जी को कोई दुनिया की राजनीतिक पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती, लेकिन वो संचार देना होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पकड़िए।
किसी भी भगवान का जो है वो जन्मदिन मनाया जाता है तो भगवान परशुराम जी का बड़े हर्षोल्लास के साथ मैंने देखा यहाँ के साथियों को एक दूसरे पर फूल बरसा रहे हैं, दूसरे का स्वागत कर रहे हैं, गले से लेकर मिलकर जो है अपना जो है भाव प्रकट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके भी उस महान व्यक्ति को प्रणाम करना चाहता हूँ। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, भगवान परशुराम जी के मानने वालों याद रखने का काम कीजिएगा। अगर भगवान परशुराम को उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय से लेकर इंटर कॉलेज तक, कचहरी से लेकर गांव तक, अगर भगवान परशुराम ने कोई विश्वास दे दिया था, अब भगवान परशुराम जी के जन्मदिन पर छुट्टी घोषित करने का काम किया था, उसका नाम माननीय मुलायम सिंह यादव है। या आपको याद रखना ही पड़ेगा, आप इसको भुला नहीं सकते हैं। लेकिन दूसरे तरफ फासिस्टवादी ताकतें जो सरकार में आती है, हर सरकार का कर्तव्य होता है कि अपने महापुरुषों का हम जन्मदिन मनाएं। हर सरकार का कर्तव्य होता है कि हम भगवान का जन्मदिन मनाएं। लेकिन लोकतंत्र में वो काला धब्बा है जो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी 2017 में आई थी और भगवान परशुराम जी के नाम पर छुट्टी किए हुए दिन को उन्हें समाप्त करने का काम किया था। उस छुट्टी को समाप्त करने का काम किया था। लेकिन पूरे भारतवर्ष में तीसरी आबादी अगर किसी की है तो जो 8 लोगों की आबादी है, अब प्रथम नंबर पर अगर अनुसूचित है, दूसरे नंबर पर अगर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो तीसरी आबादी हिंदुस्तान में ब्राह्मणों की है। कोई भी देश का कोना नहीं है, कोई भी देश का भूभाग नहीं है जहाँ ब्राह्मण निवास करते हो और ब्राह्मण रहते नहीं हो। लेकिन राजनीति में हमारी भागीदारी पीछे की जा रही है। इसको प्राप्त करने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए बड़े बड़े से सबको आगे आने की आवश्यकता होगी। और जो आपके भगवान को याद करता होगा उसको भी आपको याद करना ही होगा। साथियों, राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन हम आहत हैं। उस समय हमारी सरकार थी भगवान परशुराम जी के नाम पर छुट्टी घोषित करने का। मैं किसी सरकार को कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन क्या उनको पीड़ा थी, क्या उनको दर्द था, क्या उस सरकार के मन में क्या थी कि जो भगवान के ताकत है या सभी लोग आपको पहचानने का काम कर रहे हैं और सभी लोगों को राजनीति करने वालों को आपकी आवश्यकता पड़ेगी। मैं उन साथियों को बधाई देना चाहता हूँ। मैं देख रहा था कि हमारे कुछ साथी जो राजनीति के शिखर पर हैं वो भी इस कार्यक्रम में, मैं सौरभ पाठक को भी देख रहा था, तमाम साथियों को देख रहा था, वो भी लोग जो हैं अपने को
सम्मान करेंगे माननीय सनातन पांडे जी। डॉक्टर जनार्दन राय जी का सम्मान करेंगे माननीय श्री सनातन पांडे जी। श्री अवध बिहारी चौबे जी